नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत यादव उर्फ गीता रामदास। हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है हमारा रेड जोन से ग्रीन जोन जाने का सुपरफास्ट मार्ग। तो समझते हैं रेड जोन क्या है। रेड जोन मतलब आपके शरीर के अंदर बीमारियां और आपका वजन, यह रेड जोन है। और ग्रीन जोन क्या है? ग्रीन जोन मतलब सारे बीमारियों से आपकी मुक्ति और आपका वजन स्टैंडर्ड लेवल तक लाना, यह है ग्रीन जोन। तो इसलिए हमको आज का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे हम जल्द से जल्द रेड जोन से ग्रीन जोन में जा सकते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने निर्जला लंघन और अपक्व आहार का महत्व समझा, जिससे हमारे शरीर की गंदगी, आंतरिक गंदगी, खून की गंदगी, चर्बी, ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने का हमने पढ़ाई किया। मगर शरीर में और भी जगह बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। उसमें से सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी बड़ी आंत में होती है। तो दोस्तों, समझते हैं हमारी बड़ी आंत की गंदगी कहाँ है। तो दोस्तों, समझते हैं हम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो प्रथम हमारा अन्न, ये मुंह से हम खाते हैं, ये अन्न नलिका के माध्यम से हमारे स्टमक, मतलब ये हमारा अमाशय है, ये अमाशय में आता है। यहाँ यह अमाशय में जो आपका पक्व आहार जो आप लेते हैं, वो लगभग 6 घंटा यहाँ प्रोसेस होता है। और 6 घंटा प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ आ जाते हैं, एसिड्स यहाँ आ जाते हैं। 6 घंटे की प्रक्रिया, 5 से 6 घंटे की प्रक्रिया यहाँ होने के बाद यह खाना आपका पाचक पचन हो या न हो, ये जो ग्रीन कलर की छोटी आंत है उसमें ढकेला जाता है। फिर ये जो आपका खाना, पक्व आहार का जो खाना है, वो 6 घंटा छोटी आंत में रहता है। वहाँ से जूसेस का जो शरीर को ज़रूरत है उसकी ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया शुरू होती है। फिर छोटी आंत से ये जो आपका ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, ये ग्रे कलर के बड़ी आंत में ये खाना, जो वेस्ट मटेरियल है जो बाहर निकालना है, वो यहाँ आता है। ये भी लगभग 6 घंटा यहाँ रहता है। दोस्तों, कुल मिला के हम जो खाते हैं और बाहर निकलने को कम से कम 18 घंटे की ज़रूरत है। और यही आप अपक्व आहार लेते हैं तो सिर्फ अपक्व आहार अमाशय में 1.5 से लेके 2 घंटे के ऊपर नहीं रहता है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा ये छोटी आंत में, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है ये बड़ी आंत में जाके ये बाहर आ जाता है। संक्षिप्त में मैं आपको समझाऊं, आपका पक्व आहार पूर्ण डाइजेस्ट खाने के बाद 18 घंटे में बाहर आता है, और ये जो अपक्व आहार है ये 4.5 से 5 घंटे में बाहर आता है। क्योंकि ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये इसका अपक्व आहार जो है ये हमारा मूल ईंधन है, शरीर ये फटाफट पचाता है, और जो पक्व आहार है वो पचाना मुश्किल होता है। पक्व आहार में हम सब कच्चा तेल, मैदा, फैक्ट्री प्रोडक्ट खाने की वजह से उसमें सारी चिकनाहट भरी रहती है। और दोस्तों, ये सारी हमारी पेट की जो पाइपलाइन है ये आंतों की बनी है। फिर ये जो मल है ये पूरी चिकनाहट की वजह से ये बड़ी आंतों के साइड में रुक जाता है। हमको लगता है कि हम संडास के कारण थोड़ा बाहर निकल जाता है, मगर बहुत सा मल संजय अंदर ही चिपका रहता है। तो 80% गंदगी हमारी ये बड़ी आंत में रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बड़ी आंत की सफाई होना, ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। तो फिर हमें समझना है बड़ी आंत की सफाई कैसी करें। तो दोस्तों, हमने समझा है
हमारा जो मल संचय है 80% बड़ी आंत में है। तो अब हमें ये बड़ी आंत का मल संचय पर काम करना है। हमारे जो प्राचीन संस्कृति में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो इसके लिए क्या करते थे ये प्रथम समझते हैं। ये ऋषि मुनि नदी पर जाते थे, अपने पेट के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते थे और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से गुरुद्वार से पानी जो है बड़ी आंत में आता था, वो नदी के बाहर आते थे और वो फोर्स के साथ पानी बाहर निकल जाता था और ये पानी के साथ पूरा मल जो आंत से चिपका हुआ है वो बाहर आ जाता था। तो दोस्तों, इससे उनकी आंतों की सफाई होती थी और वह स्वस्थ और मस्त जीवन जीते थे। ये युग में ये चीज़ संभव नहीं है, हम नदी पर ये सब क्रिया कर नहीं सकते हैं और वो यौगिक क्रिया इतनी वैक्यूम करना मुश्किल है कि शायद सीखने को ही उसको हमारे 5-6 साल चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी संस्था ने उसके ऊपर विज्ञान और ऋषि मुनि की परंपरा उसके ऊपर संशोधन करके एक क्रिया बनाई है जिसका नाम है संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया, उसको संजीवनी क्रिया नाम क्यों दिया गया? आपको पता है, आप सब रामायण देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं। जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो उनका एक ही विकल्प होता है, संजीवनी से वो ठीक होने वाले रहते हैं। तो हनुमान जी पहाड़ उठाकर संजीवनी बूटी लेके जाते हैं। इसी तरह से यह जो संजीवनी क्रिया है हमारे जीवन को एक संजीवनी मतलब नया जीवन देने वाली क्रिया है। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे हमारी बड़ी आंत की संपूर्ण सफाई हो जाती है। और मैंने आपको समझाया है, हमारे सारे रोगों का कारण है आंतरिक मल संचय। दोस्तों, हमें हमारा अंदर का कूड़ा साफ करना है, बस प्रथम उद्देश्य है। तो समझते हैं कि संजीवनी क्रिया प्रैक्टिकल में क्या है। तो देखो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एनिमा। एनिमा नाम सुनकर ही आप डर गए होंगे, अरे एनिमा मतलब वो सब करना है। दोस्तों, एनिमा 2 प्रकार के होते हैं। जो डॉक्टर इमरजेंसी में आपका पेट में कुछ अटक गया है तो उसको निकालने हेतु वो केमिकल्स दवा डाल के जो देते हैं उसको हिंसक एनिमा कहते हैं। और दूसरा होता है अहिंसक एनिमा। अहिंसक एनिमा मतलब जो सिर्फ शुद्ध जल से ही करते हैं उसको अहिंसक एनिमा कहते हैं। और दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आज हमारे गुरुवर ने यह साधना 10 करोड़ लोगों के पूरे विश्व में पहुंचाई है और 10 करोड़ लोग यह कर रहे हैं। तो इससे एनिमा या प्रोसेस से डरने का कोई कारण नहीं। तो यह एनिमा कैसे लेना है ये हमको अभी समझना है। तो दोस्तों, अभी समझते हैं यह एनिमा क्रिया कैसी करे, इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों, यह है हमारा एनिमा पॉट। यह हमारा एनिमा पॉट हो गया। यह कुछ गंदगी जाए नहीं उसके लिए ये ढक्कन है और कुछ पार्ट, कुछ इसके अंदर एक किट के साथ कुछ पार्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, इस किट के साथ आपको मिलता है एक 5 फुट का लंबा पाइप जिसकी लंबाई 5 फुट होती है। उसके बाद आता है एक नल, जो नल एक प्लास्टिक नल आता है। और तीसरा जो आता है ये और एक छोटी ट्यूब। ये 3 मटेरियल ये सेट के साथ आते हैं। तो अभी समझते हैं इसकी असेंबलिंग प्रोसेस क्या है और प्रैक्टिकली इसको करना कैसे। तो दोस्तों, ये जो पॉट है उसको आप देखेंगे तो इसमें पीछे बाजू में लटकाने के लिए एक हुक दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपका जो भी टॉयलेट रूम है, टॉयलेट रूम के अंदर आपका टॉयलेट सीट से 4 फुट ऊंचाई पर एक स्क्रू या खिला ठोकना है।
वो इसके अंदर हैंग करना है, ये होल में उसको ये दीवार के ऊपर हैंग हो जाएगा। दोस्तों ये 1.5 लीटर का कुल मिला के पॉट है। ये पॉट के आगे आप एक पॉइंट देख रहे हैं। ये पॉइंट में आपको ये जो आपको प्लास्टिक नली दिख रही है, ये इसका एक मुंह ये साइड में लगा फिट करना है, और फिर ये जो नली का जो दूसरा टोक है, ये इसको एक नल लगाना है। नल मतलब नल में 2 बाजू होता है, एक प्लेन है और एक थोड़ा जाड़ा है। तो जो जाड़ा वाला बाजू है, गोल वाला, वो अपने इसके अंदर डालना है, सिंपल। और इसके बाद जो एक छोटी नली आती है, वो ये नल को जोड़ देनी है। इस तरह से हमारा एनीमा पॉट रेडी हो गया। दोस्तों ये एनीमा पॉट को 4 फुट के डिस्टेंस के ऊपर लटकाइए। यह हमारा 1.5 लीटर का पॉट है। इसमें 1.5 लीटर का शुद्ध पीने का पानी भरें। जो नल का नॉर्मल पानी है उसमें कुछ भी न मिलाएं। तो यह हमने ऊपर इस तरह से दीवार पे लगा दिया। इसके अंदर ये नल बंद कर देना है प्रथम, और पानी 1.5 लीटर भरना है। पानी पूर्ण भरने के बाद आपको, जैसे डॉक्टर्स इंजेक्शन देने के पहले थोड़ा इंजेक्शन बाहर निकालते हैं, मतलब वो करते क्या है, वो इंजेक्शन की एक्सिस जो ईयर है वो बाहर निकालते हैं और उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। ऐसा भी आपको करना है। ये जो नली है इसके अंदर ईयर रहती है, तो आपको ये पॉट में पानी भरा रहेगा, ये इसको आपको नल को चालू करना है, और यहाँ से आपका ईयर के साथ पानी बाहर आएगा। जैसे आपको लगता है ये ईयर निकल गई, अभी नॉर्मल पानी आ रहा है, ये नल को बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका रेडी टू यूज एनीमा पॉट। और सिंपली दोस्तों कुछ नहीं, अपने घर में ये जो पार्ट का यहाँ तक का जो पार्ट है, नल के पहले का पार्ट है, ये सबके लिए कॉमन है। मतलब एक परिवार को एक पॉट की ही जरूरत है। जैसे हम घर में टूथपेस्ट एक ही इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश सबके अलग अलग होते हैं, मगर ये जो नली है ये हर एक की सेपरेट होने अनिवार्य है। वो क्यों, ये हम आपको अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से पूरा स्पष्ट और क्लियर हो गया। तो अभी हमें एनीमा लेना है, तो हमें अपना जो टॉयलेट का सीट है सिंपली उसके ऊपर बैठना है। ये जो नली आपको दिख रही है प्लास्टिक की, सॉफ्ट है, बहुत अनुभव से इसको डिज़ाइन किया है, इसके लिए आपको कभी दिक्कत आ नहीं सकती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ को 3 से 3.5 इंच आपके गुदाद्वार में डालना है, और गुदाद्वार में डालने के बाद आपको सिंपल नल चालू करना है। दोस्तों ये जो नल चालू होगा तो आपका जो पानी है डायरेक्टली पॉट से आपके बड़ी आंत में जाना शुरू हो जाएगा। जैसा ही ये पानी आपके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लगभग 1 मिनट के बाद, 1-1.25 मिनट में ही ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पानी आपके बड़ी आंत में पहुंचेगा। जैसे ही आधा लीटर तक पानी जाता है तो आपको काफ़ी जोर से लैट्रिन सेंसेशन आएगी। लैट्रिन सेंसेशन जैसी आती है, प्रथम ये जो नल चालू था उसको हमें बंद करना है। ये जो नली है ये हमारे एनस से बाहर निकालनी है। जैसे ही आप नली बाहर निकालेंगे, आपके शरीर में जो पानी गया है, जो बड़ी आंत में पानी है, वो फोर्स से बाहर आएगा। पूरा कचरा और मल को लेके ये पानी बाहर आ जाएगा। दोस्तों जैसा कुकर का, अपने प्रेशर कुकर का सीटी देखा है, उसको जिस तरह से वो पानी बाहर आता है, उसी तरह से फोर्स से पूरा ये जो अंदर गया हुआ पानी वो गंदगी के साथ बाहर चला आएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आधा लीटर का, हमने कर दिया। पर उसके बाद हमारे पॉट में 1 लीटर पानी बचा है। तो दोस्तों ये जो पॉट है, फिर वापस ये नली अंदर डालनी है, वापस पानी चालू करना है, और बाद में वापस सेंसेशन आएगा, नल बंद करना है,
पाइप एनस से बाहर निकालना है और वापस गंदगी बाहर निकालनी है। ऐसा आपको कब तक करना है दोस्तों? यह सिर्फ आपको करना है ये 1.5 लीटर पानी खत्म होने तक। तो यह इतनी आसान प्रक्रिया है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये 8 साल से लेके मेरे खुद के पिताजी 87 ईयर के वो भी करते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। विश्वास करें, मैं स्वयं करता हूं। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अभी सवाल है कि ये कितना दिन करना है। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी उम्र जो भी है उतने साल तक आपने आपके हाथ की सफाई की नहीं है, तो एक दिन में तो पूरी गंदगी निकलेगी नहीं। तो इसका मिनिमम टाइम है 1 महीना। 1 महीना लगातार आपको सुबह और शाम 2 टाइम करना है। करना कब है? सुबह आप, ये शौच आने के लिए नहीं है, ये शौच होने के बाद जो हमारा मल संचय बड़ी आंत में अटका हुआ है वो निकालने हेतु इसका उद्देश्य है। तो आप नॉर्मल सुबह शौच को जाने के बाद, यह आप शौच के तुरंत बाद भी कर सकते हैं सवेरे, और शाम को शौच आए नहीं आए, खाना खाने के पहले आपको करना है। यह आपको प्रथम 1 महीना करना है। उसके बाद हमसे बात करनी है। यदि आपको ज़रूरत है तो अगला महीना एक टाइम करते हैं हम, और इसके बाद हम हफ्ते में 1 बार करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि देखिए, अभी मेरी उम्र 55 है, 55 साल तक मैंने वो सफाई नहीं की तो वक्त तो लगेगा। अच्छा, किसका 15-20 दिन में भी क्लियर हो जाता है, किसको, मतलब हमने एक एवरेज पीरियड पकड़ा है क्लीनिंग का, वो 1 महीने का है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसको आपको करना अनिवार्य है। और दिमाग में बहुत लोगों ने बहुत कुछ भर के रखा है, कुछ डर भर के रखे। हमारे ऊपर विश्वास करो, हमारे गुरुवर्य ने 29 साल ये मार्ग पर रह के 10 करोड़ लोगों तक ये विद्या पहुंचाई है, और इसका किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही प्रिकॉशन लेनी है। यदि ये जो पानी है 1 लीटर के बाद भी आपको लैट्रिन सेंसेशन नहीं आता है तो मेहरबानी करके वहां रुकना है। वो पानी बाहर आ गया, डरने की कोई बात नहीं। आपके बड़ी आंत में सिर्फ पानी गया है, वो फोर्स से थोड़े समय में बाहर आता है। हर एक के शरीर के ऊपर डिपेंड है, और कोई भी सहयोग लगता है तो हम आपकी सेवा के लिए है ही। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीफोन पर इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। मगर दोस्तों, बड़ी आंत में 80% मल संचय है। इसके अंदर कुल मिलाकर 71 पॉइंट है बड़ी आंत में, और 71 पॉइंट के ऊपर पूरी गंदगी भरी हुई है। और ऐसा कहते हैं, जो पॉइंट पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है वो टाइप की बीमारी वो इंसान को हो जाती है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि जो हमें संभव है, जो हमारे ऋषि मुनि भी करते थे, ये हमें करना ही चाहिए। एक तो हमने निर्जला से हमारी दूसरी सफाई की, इससे पेट की सफाई हो गई। ये फास्टेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग योर स्टमक, आपका जो बड़ी आंत की सफाई करने का सबसे तेज तरीका है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी गंदगी दूर होती जाएगी और आप खुद ही महसूस करेंगे आप स्वस्थ होते जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्रिया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी शंका है तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। दोस्तों, आंतरिक शुद्धि के सिवा आप योग मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके लिए यह एक एनीमा पॉट खरीद ले। हमारी संस्था आपकी सुविधा के लिए हम रखते हैं। यह हमारी संस्था 250 रुपये में आपको देती है। यह हमारा व्यापार नहीं है, आप जहाँ से भी मिलता है आप ले लीजिए। सिर्फ करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना हथियार की हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। यह हथियार आपको जहाँ भी मिलता है आप खरीद सकते हैं, हमसे भी मंगा सकते हैं। हमारी इसकी कीमत है 250, और ये कीमत आप लगभग कहीं भी चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से सस्ती ही रहेगी। तो जो भी आपकी मर्जी है, सिर्फ करना अनिवार्य है।
तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्रिया हमने समझी है। ये हमारे हेल्थ किट में, आप में वीडियो के पीछे आपको ये मिलेगा, इसका डिटेल्स मिलेगा। हमारा हेल्थ किट में सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है जो आपको ज़रूरी है, वो आप चेक कर लेना। दोस्तों आज यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे। आमाशय मतलब हमारा जो पेट है, जहाँ हमारा भोजन जाता है, उसकी सफाई बहुत अनिवार्य है। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं आमाशय की सफाई के हेतु। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आपको यह वीडियो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो जो है, जिसकी योगिक भाषा में जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं और आयुर्वेद में उसको वमन धोती कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।